इससे पहले कौन कौन चैप्टर समाप्त कर लिए हैं? 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 आज बनाएंगे, ठीक ना। तीनों चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। तो देखो हमें आज बताना है कि शांत और अशांत आवृत्ति बताना है। कौन इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक ना, अशांत आवृत्ति होगा। तो चलो हम पहले सबसे पहले वो हल्का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो बताने के लिए तुम्हें 2/5 दिया हुआ है, तो क्या करोगे ना कि 2 को 5 से भागा दोगे। आप देखोगे कि दशमलव के बाद जो आ रहा है वो शांत है, यानी कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। यदि नहीं रुक रहा है तो शांत हो जाएगा, यदि रुक रहा है तो तुम्हारा शांत कहलाएगा। 2 को तुम जब 5 से भाग दोगे तो 0 देके दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 4 बार में 20 आया। तो तुम देख रहे हो क्या कि दशमलव के बाद तुम्हारा रुक जा रहा है, यानी कि 0.4 आया। लेकिन यही हम 1/3 लेते हैं। जब इसको भागा करोगे 1 को 3 से, तो 3 बार में 9 आ गया, फिर 1 दशमलव का, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 3 बार में 9, यहाँ 1 आया। देख रहे हो क्या कि 0.333 रुकेगा नहीं, बढ़ते जाएगा, ये तुम्हारा अशांत है। देखो दशमलव के बाद यदि रुक जाए तो शांत कहलाएगा, ठीक, और न रुके तो अशांत कहलाएगा। अशांत भी 2 प्रकार का होता है, वो आवृत्ति वो अनावर्ती, ठीक ना। शांत, अच्छा दंती से, सॉरी हाँ दंती से, शांत। अशांत के वो हो, अशांत होगा 2 प्रकार के, अशांत आवृत्ति वो अशांत अनावर्ती, ठीक ना। एक ही चीज रिपीट होता अशांत आवर्ती कहलाएगा, एक ही चीज रिपीट न होता अशांत अनावर्ती कहलाएगा, यानी कि अलग अलग चीज आवित रहेगा। तब ये इतना बात सीखा। अब आगे एक चीज और, अब मान के चलो कि तुमको दे दिया जाए 2/10 दे दिया जाए, तो तुम इसका दशमलव प्रसार करोगे तो तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, 10 लिखोगे या फिर 2 को इस तरह से भागा दोगे, दशमलव जो भाग होता है उस तरह से बनाओगे। 0 देख के दशमलव देंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा, 2 बार में 20 घटाएंगे तो कटम कुटम, यानी कि इसका 0.2 आया। तो हमको ई नियम का प्रयोग करके नहीं बनाए, इस नियम का प्रयोग करके नहीं बताएंगे कि हाँ दशमलव के बाद रुक गया तो तुम्हारा शांत है। यदि यही चीज न रुकता तो शांत कहलाता, लेकिन रुक गया ना तो शांत है। तो ये विधि का प्रयोग नहीं करना है, समझ बात को। तुम देखो ना कि हर ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हर तुम देखो ना कि यदि 2 के रूप में है, यदि 2 गुने 2 गुने इस रूप में आ रहा है, यानी 2 के पावर कुछ ना कुछ घात रहेगा, मान लेते हैं कि घात m है, इस रूप में आए, चाहे यदि इस रूप में आए तो क्या कहलाएगा, शांत आ जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर को समझते हैं, मान लो 5 बटा हम 8 दे दें, तो इसको हर के जब गुणनखंड करोगे तो तुम्हारा क्या लिखाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 5 की पावर 5/2 के पावर 3 हो जाएगा ना। तो तुम देख रहे हो कि 2 के पावर m के रूप में तुम्हारा हर है, तो हमको उतना लंबा चौड़ा भाग देने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 6 बार में 48, फिर 2 बार में 16, 5 बार में क्या आया, शांत आया। तो तुमको ये भाग करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो। जब हम नियम क्या बताएं कि 2 के पावर m के रूप में रहेगा तो शांत हो जाएगा, भागा करने का तुमको जरूरत नहीं है। तो ये पहला नियम है, यहाँ पर ये पहला नियम हो गया, ठीक ना। दूसरा नियम अब क्या है, तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ना कि कुछ इस प्रकार से रहे, 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में रहे, ठीक। क्या है गाँव नियम देख लो, ये पहले, इससे पहले गाँव लिख देते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक, यानी कि 5m के रूप में रहे, ठीक। इसके अलावे यदि इसके अलावे जब नीचे वाला के गुणनखंड कर रहे हो, नीचे वाला हर के गुणनखंड कर रहे हो, तो इसके अलावे कोई आ रहा है तीनों से, 5 जो केवल 2 के पावर m के रूप में आ जाए, चाहे 5 के पावर m के रूप में आ जाए, चाहे 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में आ जाए, तीनों आ रहा है, तुम्हारा भागा देने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख देना। देखो नियम को दोबारा लिख देते हैं, 2 के पावर m के रूप में रहे और 5 के पावर m के रूप में रहे, चाहे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, या कुछ भी m, मतलब कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, कि तीनों के रूप में रहे तो तुम्हारा क्या, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। हम भाग करने, लंबा चौड़ा भाग करने नहीं जाएंगे, समझे बात को, सही है। तो देखो करो का 13 लिख दो, आ नीचे 31/25 के साइड में मिटाते हैं,
मतलब 31 25 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 1 4 2 6 5 यार नहीं लगेगा, 5 डायरेक्ट लगाते हैं, 625 बार लग जाएगा, 125 बार में ना। हाँ तो आखिर दिखाएंगे ना यहाँ पर रख करके, तब फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, तुम यदि देखो तो 31 25 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 के 5 को ना, यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, या तुम चाहो तो 31 25 के बदले 5 को 5 गुना में लिख सकते हो। 3 2 5 हो गया, तो 13 और नीचे 5 की पावर 5। अब लिखोगे ना कि चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 5m के रूप में आता है, इसलिए यह एक शांत क्या चीज है, परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या है, सारा बन गया। ठीक है, तो सर का देखो 17 बटा इसका भाज्य करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 17 2 के पावर 3 लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m के रूप में आता है, इसलिए यह एक शांत परिमेय संख्या है। समझ में आता जा रहा है पवन? तुम चाहो तो इसको भाग दे के भी बना सकते हो, तुम भाग दे दोगे तो पता चलेगा दशमलव के बाद रुक जाएगा तो तुम्हारा शांत हो जाएगा, ये रुक जाएगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो भाग दो लगे, मतलब इसको देना कठिन नहीं है, लेकिन तुम आगे कुछ प्रश्न देखोगे ना, जैसे देखो इसको भाग देना हो गया, चाहे कुछ इसको भाग देना हो गया, चाहे इसको भाग देना हो गया, जो हम देखते हैं आंसर बता सकते हैं कि शांत है क्या शांत है, तो हम लंबा चौड़ा करने की प्रक्रिया करने की जरूरत न रहा। हम देखते हैं जैसे ये सब प्रश्न है, नियम जान जाएंगे, हम तीनों नियम जान जाएंगे तो हम देखते ही ना बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है, भागा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे ई बन गया, ई बन गया, ये वाला बना रहे हैं, ठीक ना। तुम्हारा 1600 है, इसका भाजन करते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 ना 300 बोलता है, फिर 2 से अब तो 5 से। तो देखो तुम यहाँ पर लिखो पहले 1600 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1600 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने क्या है 6 है, और फिर गुने 5 गुने 5, इसको ऐसे साइड कर दो ना, लिख दो ना, रफ लिख दो, यानी कि हम इसको रफ किए हैं 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6, यानी कि 16 लिखे हम, 1600 ना, 1600 ना, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर आ गया ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 15 बटा 1600, 15 और नीचे 1600 के तोड़ के लिखेंगे 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। देखो हम यहाँ दर्शा दिए ये चीज दर्शा दिए, तो दोबारा ये चीज लिखने का जरूरत अब नहीं है। अब लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के
रूप में आता है। तो इसलिए पहले चूंकि, फिर इसके बाद इसलिए यह एक शांत परिमेय संख्या है, संख्या है। ये बना है? तो सर पहले भाजुलन कर लेते हैं यहाँ पर ROUGH रफ लिखे, कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से 9 1, फिर 7 से 13 बार में 13 से 91, 64 बटा 455 में बदले क्या लिखेंगे? 5 गुने 7 गुने 13। ठीक, तो तुम देख रहे हो कि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। चूंकि यहाँ दे देंगे चूंकि, उसके बाद इसलिए यह है क्या? अशांत संख्या क्यों लिखेंगे? अशांत संख्या है, ठीक ना। सब में परिमेय नहीं जोड़ेंगे। जो अशांत हो जाता है ना, है अनावर्ती रहता है, तो वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यह एक अशांत संख्या है। ठीक है, तो चारों समाप्त हो गया। इसको 300 ऐसे बनाते हैं, बनाते जाते हैं 343। देखो 343 का भाजगुणन हम करेंगे ना, तो 7 से 49, फिर 7 से 7 बार में 7 के पावर 3 के रूप में आ गया। तो कौन बात लिखना है? यही बात कि हर का गुणनखंड करने पर किसके रूप में? 2 के पावर m गुने चाहे 5 के पावर n के रूप में नहीं आता, इसलिए क्या है? तो यह एक अशांत संख्या है। तो ये भी बन जाएगा। ये तुम्हारा शांत है क्या? शांत है। तो इसी साफ दिख रहा है कि शांत है। लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह एक अशांत परिमेय संख्या है। यह एक शांत परिमेय संख्या है। तो 7वां, यह एक अशांत है। ये बताओ, इसका करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा 15। यह शांत है? शांत नहीं, अशांत हो रहे हैं हम। तो शांत है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n है, लेकिन साथ में कोई और भी तो है। यही दोनों रूप में न, हम बताए हैं कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में न रहे, कोई और रूप में रहेगा तो तुम्हारा ये अशांत न हो जाएगा। 3 चीज है, 2 के पावर m, 5 के पावर m, क्या है? ये दो इस तरह से रहे, है ना, 3 गो। देखते ही आंसर पता चल जाता है। जैसे तुम्हारा बताओ तो रिपो, शांत है क्या? शांत है? अशांत है। 3 गुने 5 के रूप में है, तीनों में से कोई है? ये बताओ तो 50 नीचे है। शांत है? शांत है? तुम राधा बोलो तो। शांत है। देखो इसका भाजगुणन करो, 50 को तुम नीचे वाला तोड़ दो। सबसे पहले तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 2 के पावर 1 क्या गुने 5 के पावर 2। शांत है ना? शांत है। ये 77 बटा 210। ये बताओ, देख लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना बार में? 105 बार में। फिर कितना से लगेगा? 3 से लगेगा? नहीं, 3 से लगेगा 35 बार में। ठीक लगाए? ये गलती लगाए? 15, ठीक है ना। फिर अभी कितना से? 5 से 7 बार में। देखो ना, है 2, या तो ये चाहिए ना 2 के पावर m, चाहे 5 के पावर m, चाहे ये दोनों के पावर m चाहे अलग अलग रहे, पता है ना। कहने का मतलब क्या है? अशांत है। पहला समझ में आ जाना चाहिए। अब बिना कहने का मतलब ना कि जिस विधि से बनाने के लिए सिखाएं। देखो यहाँ कह रहा है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यहाँ लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है, यानी भाग नहीं बनाना है। इसको दिमाग से, यानी जो फॉर्मूला बताए हैं, फॉर्मूला का उपयोग करके बनाना है। इतना कंप्लीट हुआ, 1.4 पूरा कंप्लीट हुआ पवन। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न, अब देखो लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है।
देखो अब एकरा में से जेकर जेकर आंसर शांत आया है ओकर दशमलव प्रसार करोगे। मान लो इसको बनाया था शांत आया था, इसको भी बनाया था शांत आया था, जिसका जिसका शांत आया है ना उसका दशमलव प्रसार लिख दोगे। करोगे क्या ना कि 17 को 8 से तुम भागा दोगे तो 2 बार में 16 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ 0, फिर 1 बार में 8, फिर 2, फिर 2 बार में 16, 4, 5 बार में यही चीज लिख दोगे 2.5, हाँ 2.125 इसमें भागा देके तभी तो पता चलेगा दशमलव प्रसार इसमें बताना है तो कैसे लिखाएगा, भागा दोगे तो दशमलव प्रसार लिखाएगा। और दिए हुए प्रश्न उन परिमेय संख्या में दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, करा नहीं दशमलव प्रसार को लिखिए तो कैसे लिखोगे, भाग विभाजन प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा ना। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। तीसरा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है। 3 को दिया है, इसको बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q का नीचे जो मान तो कि इसको P बटा Q के रूप में हम लिख सके हैं तो इसके जो नीचे भाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही चीज बताना है। देखो सबसे पहले बताओ तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताओ तो बिट्टू बोलो इस परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या है, क्या है? देखो दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे केवल 9 को 0 चल जाएगा, तो दशमलव यहाँ हटाएंगे हम तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ दशमलव था तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 पर 9 को 0 जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जब इसका अभाज्य गुणन करोगे ना तो 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में मिल जाएगा। बस यही बात लिखना है इसमें कि एक परिमेय संख्या है और जब इसका q का अभाज्य गुणन करते हैं तो इस रूप में मिलता है। लिखेंगे कि जो ये संख्या है ना परिमेय संख्या है, ठीक। और जब इसके हर को तो q कौन है, q इसका हर है ना, है, यानी कि q को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर n गुने 5 की पावर n के रूप में मिलता है। बस अगला प्रश्न ये है, ये देखो रुक नहीं रहा है और एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। देखो ना यहाँ 120 है, फिर 1200 फिर है ना, एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग चीज रिपीट हो रहा है। ये तुम्हारा परिमेय है कि अपरिमेय है, बताओ तो पवन, बताओ नहीं परिमेय है कि अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार यदि शांत है वो परिमेय हो जाता है, दशमलव प्रसार यदि अशांत है, हाँ ठीक है ना। तो अब इसका क्या लिखोगे, इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जो Q है Q जब एवे नहीं करेगा, कहने का मतलब जब इसको P बटा Q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं तो Q का तुम अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे। लेकिन यदि तीसरा प्रश्न के बारे में बात किया जाए, तीसरा प्रश्न जो है इसको तुम P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखाएगा P बटा Q के रूप में, बोलो तो बिट्टू कितना होगा P बटा Q के रूप में यदि लिखना चाहे तो कितना लिखाएगा। हाँ याद करो ना, इस तरह से देते थे 0.3 के ऊपर 1 रिंग, चाहे 0.54 के ऊपर 1 रिंग देते थे ना, तो कैसे बनाते थे। तो लंबा प्रक्रिया नहीं अपनाना, हम डायरेक्ट भी बताए हैं कि हम ना होगा ना तो 3 बटा 9 लिख देंगे, क्या है 5 बटा 4 है ना तो 54 बटा 99 कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, दशमलव का लफड़ा यही आएगा, अलग नहीं आएगा। ये चीज सीखा है ना। तो कहने का मतलब है कि 43 है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 9 को 9 चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वही 9, यानी कि यह P बटा Q के रूप में है। तो लिख देंगे कि यह P बटा Q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है और Q का भाज्य गुणन करने पर यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या है। काहे है, काहे कि देखो ना इस पर हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा तो परिमेय संख्या है, नहीं लिखाएगा वो परिमेय संख्या है। क्योंकि यह P बटा Q के रूप में है, इसलिए यह एक
परिमेय संख्या है और Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुण 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप में नहीं आता है।